तो हमारा एपिसोड शुरू होता है ठीक उसी जगह से जिस जगह से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की जुआन से कहने लगती है, यंग मास्टर आप मेरे साथ इस जगह से चलो। ये सुन के जुआन उस लड़की को कहने लगता है, यंग मास्टर पर मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। तो ये सुन के लड़की कहती है, क्या तुम जानते नहीं हो कि हॉलो ट्राइब का प्रिंस होने के नाते तुम्हारे पास जो स्पेशल ऑरा है वो छुपाया नहीं जा सकता। ये सुनकर जुआन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं एक प्रिंस हूँ? ये कह के वो हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए वो कह रहा था, चार्लाटन्स के जोक्स आजकल और भी बकवास होते जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं भी नहीं जानता ये चार्लाटन्स कौन है, शायद कोई जोक्स मतलब मजाक करने वाला होगा। तो ये नाम सुन के वो लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है। हम फिर देखते हैं जुआन उस लड़की को कह रहा था कि मैं एक भिखारी हूँ, तो तुम अगर मेरे साथ मजाक ही करना चाहते हो तो तुम गलत आदमी के पीछे पड़े हो। बाय द वे मुझे बचाने के लिए थैंक यू। फिर वो उसको गुड बाय कह के जाने लगता है, जो देख के वो अपना एक स्किल यूज करती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो स्किल जुआन को जाके जकड़ लेता है। जो देख के जुआन कह रहा था, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अपना बॉडी क्यों नहीं हिला पा रहा। फिर वो लड़की कहती है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस जगह से नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तुम यंग मास्टर हो। और फिर वो उसे हवा में लटकाते हुए ही ले जाने लगती है। तो जुआन उसे कह रहा था, अरे तुम प्लीज मुझे नीचे उतार दो। और फिर वो हेल्प के लिए पुकारने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पे, जहाँ पे हम जुआन को देखते हैं जिसका हाथ रस्सी से बंधा हुआ था और वो आग के पास बैठा हुआ था। वो फिर उस लड़की से बोलने लगता है, क्योंकि तुम मुझे यंग मास्टर कह रही हो तो मैं तुम्हारा यंग मास्टर होने के नाते तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम मुझे जाने दो। तो लड़की कहती है, हाँ तुम मेरे यंग मास्टर हो सकते हो, पर मैं हॉलो ट्राइब रॉयल कोर्ट का एक गार्ड कैप्टन हूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की ही ऑर्डर मानती हूँ। वो और भी कहती है, अभी हम जिस जगह पे हैं ये जगह तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। उन्होंने यहाँ पे एक इल्यूसरी एरे बनाया था जो कि अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ, पर ये जगह अभी के अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है जिससे तुम अपने दुश्मनों से घिर जाओगे। तो जुआन उससे पूछने लगता है, क्या मेरे मॉम डैड अभी भी जिंदा है? तो इसके जवाब में वो कहती है, शैडो ट्राइब, वार ट्राइब, ब्लैक ट्राइब और डेथ ट्राइब ने मिलके उस समय तुम्हारे पेरेंट्स को बंदी बना लिया था, जिस वजह से तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जख्मी हो गए थे, पर फिर भी वो लोग इस जगह से जैसे तैसे करके भाग आए और तुम्हें इस जगह पे छोड़ के चले गए। वो लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। तो ये सब सुन के जुआन कहने लगता है, मैं रेडी हूँ यहाँ से जाने के लिए, पर मेरा एक शर्त है। ये सुन के वो लड़की कहती है, क्या शर्त है? तो जुआन अपने शर्त के बारे में बताने लगता है। वो उसे बताता है कि मैं यूएन विलेज वापस जाके आना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के खाना खा के ही मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं उन लोगों को लास्ट टाइम गुड बाय कहना चाहता हूँ। तो लड़की इस बात के लिए मान जाती है। वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हें जाने देती हूँ, पर तुम जल्दी से यहाँ लौट आना, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तभी मैंने नोटिस किया था इस जगह का जो एरे है वो बहुत कमजोर हो चुका है, इस वजह से तुम्हारे दुश्मन तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। तो जुआन कहता है, तुम चिंता मत करो मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है आसमान की तरफ, जहाँ पे दो बंदे आ रहे थे। दोस्तों यहाँ पे बताया नहीं गया है ये लोग लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो मैं इनको बंदा ही कहूंगा ना। हम देखते हैं वो दोनों बंदे उड़ते हुए आके उसी विलेज में मतलब यूएन विलेज में आके उतरते हैं। हम फिर देख पाते हैं ये दोनों बंदा नहीं बंदी है, मतलब कि लड़कियां है, और ये दोनों असल में जुआन को मारने के लिए आए हैं। इनमें से लाल बालों वाली लड़की कहती है, फैंग ऊ यन का ऑरा यहाँ पे आके गायब हो गया है। तो दोस्तों अब हम जान पाते हैं जुआन के साथ जो लड़की थी उसका नाम फैंग ऊ यन है। दोस्तों यहाँ पे मुझे ये नाम बोलने में दिक्कत हो रहा था तो मैं रुक रुक के बोल रहा था। फिर हम सफेद बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कह रही थी, इसका मतलब हॉलो ट्राइब का लास्ट सक्सेसर इस जगह पे है। तो फिर से लाल बालों वाली लड़की कहती है, हम लोग यहाँ से अलग हो जाते हैं
तुम उस बच्चे को ढूंढना, मैं फैंग को देख लूंगी। और ये बात याद रखना, उस बच्चे को तुम उसे जान से मत मारना, उसे जिंदा ही रखना। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मैं फैंग वुयन को शॉर्ट में फैंग कह रहा हूँ। तो सफेद बालों वाली लड़की कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ उसके बॉडी का आधा खून चूस लूंगी। फिर हमें दूसरी तरफ जुआन को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए उस विलेज की तरफ आ रहा था और हंसते हुए कह रहा था वो कितनी बुद्धू है, कोई गधा ही होगा जो उसके पास वापस लौट जाएगा, मुझे कोई इतनी आसानी से बुद्धू बना नहीं सकता, मैं अभी घर में जाके छुप जाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे मुझे ढूंढती है। फिर जैसे ही वो विलेज के अंदर पहुंचता है तो वो एक चीज नोटिस करता है, वो कहता है अरे इस टाइम पे तो सबके घर में लाइट्स जलना चाहिए था। ये कह के वो जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी इसके सामने वही बंदा आ जाता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसके मुर्गी चुरा के जुआन भाग गया था। वो अचानक इसके सामने आ जाने से जुआन बहुत डर जाता है। फिर वो शांत होके उसको कहने लगता है, अंकल वांग आप इतने जख्मी कैसे हो गए? कि तभी अंकल वांग के कुछ कहने से पहले ही उनके सीने से चीरते हुए एक हाथ निकल आता है। तो दोस्तों ये और कोई नहीं, वही सफेद बालों वाली लड़की है जो इनको मार के खत्म कर रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसके जो आगे के एपिसोड है वो और भी मजेदार होने वाले हैं। और एक बात, मैं आप लोगों के लिए दो वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कब ज्यादा यूट्यूब में ऑनलाइन रहते हो। तो और क्या, मिलते हैं आगे के एपिसोड में।